हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज़ हेल्दी एंड हैप्पी। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अनयूजुअल टॉपिक लेके आई हूँ। हमारा जो बॉडी है उसमें एक ऐसा पार्ट है जिसका हम आज की डेट में प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, वो है हमारा नी। आपने सही सुना। आज के मॉडर्न लाइफ में हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हो चुके हैं बहुत सारे, जिसमें हम नी को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ पे कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आप इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। वीडियो में बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें शेयर करूंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं नी प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको बता देती हूँ। इंडिया में अप्रॉक्सीमेट 15 करोड़ से भी ज़्यादा लोग नी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। 50% लोग यंग लोग हैं जिनकी एज 50 साल से भी कम है। अब इसको भी और बाइफरकेट कर देते हैं। इन 50% में 30% लोगों की एज है 45 to 50 एंड 20% लोग की एज है 35 to 45। तो आप समझ सकते हैं 35 के बाद से ही बोन डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। अब मैं आपको मेन रीजंस क्या है नी प्रॉब्लम की वो बताना चाहूंगी। फर्स्ट रीजन जो बताया जाता है वो ये ओबेसिटी। ओबेसिटी एक जो इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे बॉडी का जो वेट है वो पूरा नी के ऊपर पड़ता है, तो उसकी एक कैपेसिटी होती है। अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है आपके बॉडी हाइट के हिसाब से, तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपको नी रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है। दूसरा रीज़न है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते हैं। तो बॉडी कहीं ना कहीं हमारी मशीन है, अगर वो प्रॉपर्ली आप फंक्शन नहीं करोगे तो डेफिनेटली इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग ही कीजिए बट एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। तीसरी प्रॉब्लम है कि पुअर न्यूट्रिशन। आजकल जैसे हमारे लाइफ में जंक फूड घुस चुका है, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम जंक फूड खा के ही रह जाते हैं, तो हमें जो हमारी जो बॉडी है उनको उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। फोर्थ रीज़न इज सनबाथ ना लेना। आज के डेट में लाइफ इतनी बिजी हो गई है या हम ऑफिसेज में होते हैं तो हम डेली सनबाथ नहीं ले पाते हैं, बट हमें डेली मिनिमम हाफ एन आवर का सनबाथ लेना चाहिए, वो समर्स हो या फिर विंटर्स हो। इससे फर्क नहीं पड़ता। समर्स में आप 8 AM के पहले का सनबाथ ले सकते हैं और विंटर्स में तो आप किसी भी टाइम सनबाथ ले सकते हैं। फिफ्थ रीज़न इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। 30 प्लस जिनकी भी एज है वो बिल्कुल कंसर्न हो जाए, बिकॉज लेडीज़ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। आफ्टर 35 बोन डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी आप ले सकते हैं आपको लेना चाहिए। अब मैं बात करूंगी कि हमारी जो नी की प्रॉब्लम है उसमें 50% मॉडर्न लाइफस्टाइल किस तरह जिम्मेदार है। अगर आप हमारे से एक जनरेशन पीछे चले जाइए, मतलब हमारे मदर फादर जब छोटे होंगे या जब मदर फादर की जो एज थी उस टाइम, पहली चीज़ तो सबसे अच्छी थी उस ज़माने की कि लोग इंडियन टॉयलेट्स यूज़ करते थे, तो सबसे पहली एक्सरसाइज तभी हो जाती थी। दूसरा है कि लोग मोस्टली शावर नहीं लेते थे, बाल्टी एंड मग यूज़ करते थे नहाने के लिए। जो अफोर्ड कर सकते थे मे बी उस टाइम भी यूज़ करते होंगे, लेकिन एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली में इतना कॉमन नहीं था। तीसरा है लोग नहाने के बाद जब पूजा करते थे तो भी प्रेफर करते थे नीचे बैठ के करना। चौथा है लोग अगर आप लेडी हो तो उस टाइम लेडीज़ जो है खाना भी नीचे बैठ के बनाती थी। फिफ्थ है लोग खाना भी नीचे बैठ के खाते थे। उस टाइम इतने डाइनिंग टेबल्स का चलन नहीं था। अभी क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल से निकल चुकी हैं। फर्स्ट है हमारा इंडियन टॉयलेट्स खत्म हो चुका है, वेस्टर्न टॉयलेट आ गया है। सेकेंड है हम जनरली शावर लेते हैं, हम बाल्टी मग यूज़ नहीं करते हैं नहाने में। थर्ड है कि हम पूजा भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं। बहुत लोग तो चेयर पे बैठ के करते हैं या बहुत लोग खड़े होके करते हैं। फोर्थ है कि कुकिंग काउंटर्स तो सबके घर में है, अभी तो नीचे बैठकर कुकिंग करने का चलन ही खत्म हो चुका है। फिफ्थ है सबके घर में डाइनिंग टेबल्स हो गए हैं या चेयर हो गए हैं, चेयर टेबल, तो कोई भी नीचे बैठ के आज के डेट में नहीं खाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी लाइफस्टाइल में एड ऑन हो गई हैं, जिससे कि हमारे नी का जो बेंड होता था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको एक डेमो देना चाहूँगी कि किस तरह हम आज के डेट में नी यूज़ करते हैं। जैसे ये है हमारा हाथ, ठीक है, ये हमारे भगवान ने हाथ का जो एल्बो है ये हाथ का नी है, ठीक है। इसको आप जैसे हमारे पैर में नी होता है उसी तरह हाथ में एल्बो होता है। तो आज के डेट में हम अपने पाँव को कैसे यूज़ करते हैं, हम या तो सीधा रखते हैं मीन्स खड़े रहते हैं, या फिर चेयर पे बैठ जाते हैं।
तो हम इस तरह से हमारा पाँव हो जाता है, ठीक है। या तो हम खड़े रहते हैं, या तो हम बेड पे बैठ जाते हैं, या तो हम खड़े रहते हैं, या तो ऑफिस में जाके ऐसे बैठ जाते हैं, बट हम ऐसे करते ही नहीं हैं। पूरा दिन गुजर जाता है तो शायद ही हमारा पाँव इस तरह से हम बैठते हों। अगर हम इस चीज़ को पूरा नहीं मोड़ेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा यहाँ इस तरह से बेंड होना ही बंद हो जाएगा। अगर आप आयुर्वेदा में नी पेन से रिलीफ लेना चाहते हो तो जो भी आसन्स बताए गए हैं उसमें सब में नी बेंड होता है। जैसे कि मैं 5 आसन्स के नाम बता देती हूँ। पहला है धनुरासन, जिसमें आपको नी बेंड करना पड़ता है। दूसरा है दंड बैठक, इसमें भी प्रॉपरली नी बेंड होता है। तीसरा है स्क्वेटिंग पोजीशन, जिसे कि मलासन भी कहते हैं। चौथा है वज्र आसन, जिसमें भी आपको पूरा आपका नी बेंड हो जाता है। पांचवा है गरुड़ आसन, जिसमें भी नी के ऊपर काफी प्रेशर पड़ता है। तो अगर बिना नी बेंड किए आपका नी पेन जो है वो ठीक हो सकता है, तो डेफिनेटली इसमें भी ऐसा नहीं बताया जाता। अब मैं अपनी लाइफस्टाइल बताना चाहूँगी कि मैं थोड़े बहुत जो चेंजेस कर पाई हूँ मैं करती हूँ, और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगे तो इसमें से 1-2 चीज़ ज़रूर अडॉप्ट कीजिएगा। तो पहला है कि जब मैं बाथ लेती हूँ तो मैं बहुत कम शावर लेती हूँ। मैं जनरली बाल्टी एंड मग यूज़ करती हूँ नहाने में। दूसरा है कि जब मैं सुबह उठ के ल्यूक वार्म वाटर लेती हूँ तो मैं स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठ के लेती हूँ। तीसरा है जब मैं योगासन करती हूँ तो मैं जो जितने भी सूक्ष्म व्यायाम होते हैं वो मैं वज्रासन में बैठ के करती हूँ। मैं सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ, जिसमें कि नी का प्रॉपर एक्सरसाइज हो जाता है, या फिर मैं दंड बैठक कर लेती हूँ, तो उसमें थोड़ा मैं नी के लिए एक्सरसाइज कर लेती हूँ। उसके बाद कोशिश करती हूँ कि पूरे दिन में एक बार कम से कम नीचे बैठ के खाना खा पाऊँ। और लास्ट जो कोशिश करती हूँ वो ये कि लंच के बाद तो बहुत कम हो पाता है, बट डिनर के बाद ज़रूर 5 से 10 मिनट में वज्रासन में बैठूँ। तो इतना कर पाती हूँ। मुझे फिर भी लगता है कि ये काफ़ी नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।